साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है, मुंबई से बड़ी और नई खबर है। शिवसेना के दोनों धड़ों के एक होने की खबर आ रही है। जी हां, ये बड़ी खबर, बड़ी बात आपको बता रहे हैं। बाहर से भले ही इनकार हो रहा है लेकिन अंदर खाने से पूरी बातचीत चलने की खबर है। और यही नहीं, संजय राउत की मर्जी के खिलाफ ये काम हो सकता है क्योंकि राउत किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे वाले गुट के साथ आना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। वो अलग अलग ही रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर सूत्रों के हवाले से अंदर खाने से बड़ी खबर यही आ रही है। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला और माजरा। आप इस वीडियो को शेयर करें और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। ये एक होना कितना सही होगा, दोनों गुटों के लिए कमेंट जरूर करें। तो मुंबई से हैरान करने वाली खबर है क्योंकि शिवसेना के दोनों धड़े जो एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, क्या वो एक हो जाएंगे? ऐसी खबरें आ रही है। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि अंदर खाने बातचीत चलने तक की भी खबर है। अब शुरुआती बातचीत तो कई दफा पहले भी हुई लेकिन इस बार क्या ऐसा बड़ा हो गया? फिर कैसे संजय राउत ने इनकार किया लेकिन राउत के इनकार बाद भी कैसे बात आगे बढ़ती गई, ये सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए और समझिए। असल में महाराष्ट्र में शिवसेना में पिछले साल हुई बगावत के बाद दो गुट बन गए हैं। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट, ठाकरे गुट को अलग अलग नाम दे दिया है, अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया है। और वैसे तो लंबे समय से दोनों ही गुटों के कुछ लोग चाहते थे कि शिवसेना फिर से एक हो जाए, बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना की सरकार बने, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। मगर इस बीच शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने बड़ी बात कह दी। जी हाँ, दीपक केसरकर ने कहा कि शिवसेना के दोनों गुटों को एक हो जाना चाहिए और इसके लिए ठाकरे को आत्मावलोकन करना चाहिए और दोनों गुटों का एक हो जाना ही ठीक है। अब ये बात ऐसे ही नहीं थी क्योंकि अभी तक भले ही कई लोग ये मांग करते थे कि शिवसेना के दोनों गुट एक हो जाएं, लेकिन किसी भी तरफ से खुलकर ये बात कभी नहीं आई और पहली बार है जबकि प्रवक्ता लेवल के किसी बड़े नेता ने, बड़े किसी पदाधिकारी ने कहा है कि शिवसेना के दोनों गुटों को एक हो जाना चाहिए। अब इसके बाद तो बवाल मचना तय था और बवाल मचा भी। अब बवाल मचने के बाद यही सवाल जब ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जी हाँ, संजय राउत ने साफ कहा कि दीपक केसरकर की बात को, उनकी मांग को मैं खारिज करता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि शिंदे गुट वाली शिवसेना का कोई भविष्य नहीं है, औचित्य नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा, उसमें से कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो विधायकों की अयोग्यता का केस चल रहा है उसमें उद्धव ठाकरे गुट का जीतना तय है क्योंकि कानून के मुताबिक हमारा पलड़ा भारी है, ये संजय राउत ने कहा। यानी कि सीधे सीधे बात को, मांग को, पूरे मामले को ही खारिज कर दिया। लेकिन अंदर खाने से यहीं पर ट्विस्ट भी आ गया। जी हाँ, सीएम एकनाथ शिंदे हो या फिर बाकी के विधायक और सांसद जिन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की, सभी नेता ठाकरे से ज्यादा संजय राउत से नाराज थे और संजय राउत की वजह से ही पार्टी से अलग होने की, पार्टी से बगावत करने की उन्होंने बात भी कही थी। और अब खबर है कि संजय राउत की मर्जी के खिलाफ यहाँ पर बातें एक होने वाली आगे बढ़ सकती है। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि भले ही बाहर से संजय राउत ने साफ साफ इनकार कर दिया हो, एक होने की बात से खारिज कर दिया हो, मगर खबर है कि अंदर खाने बात चल रही है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि अंदर खाने डील हो रही है और दोनों ही गुट एक किसी राय को लेकर सहमत होकर एक होने के लिए बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह कहें कि सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन और सरकार। अब लेकिन हाल ही में बीजेपी सरकार के डिप्टी सीएम फडणवीस ने बहुत सारी बातें ठाकरे परिवार को लेकर कही हैं, कई मामलों की जांच को लेकर भी ऐलान किया है जिसमें से कुछ मुश्किलें आ सकती हैं और इन मुश्किलों से ठाकरे परिवार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा अंदर खाने बातचीत ये भी चल रही है कि ठाकरे परिवार को इन सब से दूर रखा जाए और ठाकरे परिवार को इन सब से दूर रखा जाए, तभी इस मामले में बात बन सकती है, जम सकती है। हालांकि संजय राउत अब भी खुलकर इसका विरोध ही कर रहे हैं, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे मान जाते हैं तो ये बात आगे बढ़ सकती है क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के कुछ नेता तो लंबे समय से चाहते हैं कि शिवसेना के दोनों धड़े एक हो जाएं और एक बार फिर से साथ मिलकर चुनाव लड़ें और इसीलिए हो सकता है कि अंदर खाने बातचीत चल रही हो, अंदर खाने बात हो रही हो।
अब यहाँ पर सब कुछ निर्भर करता है उद्धव ठाकरे पर, आदित्य ठाकरे पर, क्योंकि ये दोनों ही इस गुट में जो बड़े फैसले लेते रहे हैं और इस बार भी ये दोनों ही इस पर बड़ा फैसला लेंगे। दोनों पर ही नजर टिकी हुई है। हालांकि इन तक बात पहुंचाई जा रही है, नेताओं की बातों को पहुंचाया जा रहा है। संजय राउत ने भी अपनी बात को यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन अब जो भी हो, इस पर बड़ी बात यही है कि उद्धव ठाकरे और शिंदे कैंप जल्दी अगर एक बैनर के नीचे आ जाएं तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही गुटों के लगने लगा है कि अब एक साथ होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। अलग अलग रहने में दोनों धड़ों की मुश्किलें ही बढ़ेंगी। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या वाकई में इन दोनों धड़ों में एका हो जाएगा या फिर मामला अभी भी अलग अलग ही रहेगा? मुश्किलें दोनों गुटों के लिए रहेंगी। कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में साल के पहले दिन ही उबाल है, क्योंकि संजय राउत ने इस बार ऐसा कह दिया है जिससे खलबली मच गई। अब पहले सीधे सीधे आपको बताते हैं कि आखिर संजय राउत ने ऐसा कहा क्या। तो संजय राउत ने महाराष्ट्र की सरकार को अवैध करार दिया है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाकर अवैध सरकार बनाई गई है और जो कुछ भी पिछले साल हुआ वो सब कुछ अवैध था। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार का तख्ता पलट एक राजनीतिक साजिश थी और राजनीति दुरुपयोग का परफेक्ट उदाहरण है। महाराष्ट्र ने अवैध तख्ता पलट पिछले साल देखा। अब इसके बाद संजय राउत ने जो कहा, असली खलबली उसी से मची। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ तो खुद मुख्यमंत्री शिंदे समेत कई विधायक अयोग्य करार दिए जाएंगे और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का काम तमाम हो जाएगा। शिंदे सरकार पल भर में गिर जाएगी और इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। अब राउत तो इससे आगे भी बढ़ गए। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि अगर कानून के मुताबिक काम नहीं होता है और 16 विधायक अयोग्य नहीं ठहराए जाते हैं तो फिर हमारे पास दूसरे भी रास्ते हैं और वैसे भी हमारे संपर्क में कई विधायक हैं। ये बड़ा दावा, जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा साल के पहले दिन ही संजय राउत ने कर दिया। सबसे ज्यादा बवाल इसी बात को लेकर हो गया। जी हाँ, क्योंकि 16 विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो तो ठीक है, लेकिन कई विधायकों के संपर्क में होने की जो बात संजय राउत ने कही है, उससे एक बार फिर राउत पर बड़ा आरोप लगा है महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का, सरकार के खिलाफ काम करने का। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद ही तुरंत राज्य सरकार ने भी अपनी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और अलर्ट ये किया है कि कौन कौन विधायक संजय राउत या फिर ठाकरे गुट के संपर्क में होंगे या फिर संपर्क में हो सकते हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। क्योंकि जैसी बगावत उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुई थी, वैसी ही बगावत अगर शिंदे गुट के खिलाफ हुई तो सरकार को मुश्किल आ सकती है और बड़ा दावा संजय राउत ने कर दिया है, जिसके बाद खलबली मच गई है। अब कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है, कहानी इससे आगे भी है। जी हाँ, संजय राउत ने बड़ा दावा तो जरूर कर दिया, तो कहीं ऐसे में सरकार को अस्थिर करने के आरोप में, कहीं सरकार के खिलाफ साजिश करने के आरोप में संजय राउत पर ही एक्शन ना हो जाए। जी हाँ, भले ही राजनीति में विधायकों का या फिर चुने हुए प्रतिनिधियों का इधर से उधर होना सामान्य बात है और कई बार ये लोग पाला बदलते रहे हैं, लेकिन खुलेआम कभी ऐसे दावे नहीं हुए। मगर इस बार दावे हुए और ये दावे संजय राउत ने किए हैं तो संजय राउत को ही मुश्किल में भी डाल सकते हैं और राउत को उल्टा फंसा सकते हैं, संजय राउत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब आगे क्या हो सकता है तो वो भी समझिए। पहली नजर सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो 16 विधायकों की अयोग्यता पर क्या फैसला देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ठाकरे गुट के पक्ष में फैसला देती है तो महाराष्ट्र की सरकार को झटका नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका लग सकता है और अगर शिंदे गुट के पक्ष में फैसला देती है तो फिर सरकार बनी रहेगी, बची रहेगी और तब की कंडीशन में शिंदे सरकार और ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाएगी। और अगर संजय राउत दूसरी तरह से कोशिश करते हैं सरकार के खिलाफ तो फिर खुद राउत के लिए रास्ते और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि तब महाराष्ट्र की सरकार पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और पूरी ताकत के साथ इसका जवाब भी देगी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि पहले ही दिन साल के संजय राउत ने खलबली मचा दी है, महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल ला दिया है, बड़े दावे कर दिए, बड़े खुलासे कर दिए और उम्मीदें अभी संजय राउत को ये है कि कुछ न कुछ उनके पक्ष में होगा। लेकिन हाँ, विपक्षी यानी कि जो उनके विरोधी हैं वो भी चुप बैठने वाले नहीं है। तो आपका क्या कहना है, कितना दम हो सकता है संजय राउत के दावों में और बातों में, और क्या इन दावों की वजह से संजय राउत की मुश्किल बढ़ेगी? कमेंट आप भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।